अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जन्मभूमि ग्रुप के दोस्तों हैरत की बात है आज, हैरत। यकीन करें, मैं एक हफ्ते से परेशान था और कुछ चीज़ों पे वर्क कर रहा था और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। आप भी सुन के बहुत परेशान होंगे, मैं भी सुन के जैसे परेशान हूँ, तो आप भी सुन के बहुत परेशान होंगे। जो लोग ये कहते थे ना कि पाकिस्तान कौन सा टाइटल लेकर आया, कौन सा टाइटल लेके आया 50-60 सालों में, 89 में पहला सैफ गेम टाइटल आया है, तो भाईजान ये गलत है, ये गलत है। ये आपके और मेरे सुनने में जो चीज़ें आई है, जो हमारे अताई लोग थे, जो हमारे अपना प्रोफेसर बन रहे थे, इनको कुछ भी नहीं पता, इनको कुछ भी नहीं पता। आज जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ये शायद आपके लिए बड़ी हैरानगी वाली होगी और मेरे लिए तो थी यार, मेरे लिए तो थी। लेकिन शुक्र है उन लोगों का जो ये चीज़ें मुझे बताते थे। ये मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अल्लाह तरीके रहमत करें, एमएन जहान साहब का, उसके अलावा मौला बख्श साहब का, उसके अलावा हमारे एक और अच्छे बुजुर्ग थे, वो भी फौत हो गए। उन्होंने ये बात मुझे बताई थी, लेकिन मुझे रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे। बड़ी अनथक मेहनत के बाद आज ये रिकॉर्ड्स मिले हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देखते रहिएगा स्क्रीन में। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का पहला टाइटल कौन सा है, पहला टाइटल कौन सा है, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने पहला टाइटल 1952 में जीता था। 1952 में ये पहला टाइटल पाकिस्तान ने जीता था और वो भी श्रीलंका में जीता था, श्रीलंका में जी। और मुकाबला था इंडिया के दरमियान। ये मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, सुन के परेशान होंगे। थोड़ा सा मैं इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊं आपको कि ये हिस्ट्री क्या है। एक्चुअली हुआ यह था कि 1952 में एक बात हुई थी कि 4 टीमें एक कप कराएगी। एक साल आप अपने मुल्क में कराएंगे, एक साल दूसरे मुल्क में, एक साल दूसरे मुल्क में, एक साल दूसरे मुल्क में, ये मुआहदा हुआ था। और उस कप का नाम रखा था कोलंबो कप। कोलंबो कप जो श्रीलंका में हुआ था, पहले वो सिलोन था, तो उधर ये कप हुआ था। इस टीम की कप्तानी जो कर रहे थे अब्दुल वाहिद दुरानी, जिनका नाम आपने सुना भी होगा, चीफ सेलेक्टर भी रह चुके, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, बलूचिस्तान से। उस टीम की कप्तानी ये कर रहे थे और ये टीम जाती है। अब्दुल वाहिद साहब खुद भी बड़े अच्छे फॉरवर्ड थे, शायद आपको पता हो कि ना पता हो। खैर, ये जो 4 साल लगातार ये टूर्नामेंट हुआ है, 4 साल। पहला हुआ है 52 में कोलंबो श्रीलंका में, दूसरा ये हुआ है बर्मा में, बर्मा की जगह है रंगून, उधर हुआ है। तीसरा ये टूर्नामेंट हुआ है इंडिया में, कलकत्ता। चौथा ये हुआ है पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान, ढाका में। तो ये शायद मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, इस टीम जो डिसाइड हुई है, इस टीम के जो कप्तान थे अब्दुल वाहिद साहब थे और मोइनुद्दीन कुट्टी, शरीफ साहब, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर जो है ना इस टीम में शामिल थे। और ये टीम जाती है खेलने के लिए। इस टीम का जो पहला मैच होता है पाकिस्तान का, वो सिलोन यानी कि श्रीलंका के साथ होता है। ये मैच पाकिस्तान 2-0 से जीतता है। 2-0 से पाकिस्तान ये मैच जीतता है और 2 गोल इसमें पाकिस्तान करता है। एक अब्दुल वाहिद दुरानी साहब करते, दूसरा मोइनुद्दीन कुट्टी साहब करते। दूसरा मैच पाकिस्तान का बर्मा के साथ होता है, बर्मा, और ये भी मैच पाकिस्तान जीतती है। और इसमें जो गोल करने वाले होते हैं वो शरीफ साहब होते हैं। तो पाकिस्तान अपना 2 मैच जीत जाती है। तीसरा मैच पाकिस्तान का इंडिया के साथ होता है, जो आखिरी मैच होता है। वहां से भी इंडिया ने दोनों मैच जीत के आगे आ जाती है। अब इनका जो फाइनल मैच होता है, जो लीग का जो लास्ट मैच होता है, वो होता है इनका। और जब ये मैच हो रहा होता है, स्टार्ट होने लगता है या उससे पहले, श्रीलंका यानी कि सिलोन के प्राइम मिनिस्टर साहब DS सननयाल, ये इंतकाल कर जाते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, लास्ट मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जिस दिन ये मैच होना होता है, उस दिन श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर साहब का इंतकाल हो जाता है, तो ये मैच कैंसिल हो जाता है। कैंसिल ड्यू टू द डेथ ऑफ सिलोन प्राइम मिनिस्टर। तो ये मैच कैंसिल हो जाता है। अब जब ये मैच कैंसिल होता है,
और शायद अब कैंसिल में मैं थोड़ा सा बता दूं, चंद दिन पहले दाऊद साहब और ईसा खान साहब बहस कर रहे थे कि जी जॉइंट विनर क्या होता है। तो जरा मैं बता दूं, ये आपके लिए भी ये बात है, दाऊद साहब आपके लिए भी, ईसा खान साहब आपके लिए भी, जरा सुन लें कि ये फीफा में चीज है, फीफा से ये रिकग्नाइज चीज है जनाब। ये जो मैं सारी चीजें भेज रहा हूं, देखे भी जाए। अब होता ये है कि जब ये ऐसा वाकया होता है तो दोनों टीमों को जॉइंट विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, दोनों टीमों को, यानी कि पाकिस्तान को और इंडिया को कंबाइंड विनर कर दिया जाता है और ये बकायदा ट्रॉफी शेयर की जाती है, बकायदा ट्रॉफी शेयर की जाती है। क्या मैं कह रहा हूं, जॉइंट विनर करार दे दिया जाता है। पाकिस्तान इंडिया इस मैच के, इस टाइटल के जॉइंट विनर करार है। ये आप ऊपर देख रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहा है, ये गूगल्स के रिकॉर्ड है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कोई तकरीबन एक हफ्ता लगा के गूगल को परेशान किया और गूगल ने इस चीज को माना है, गूगल ने इस चीज को माना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम यह है कि ये रिकॉर्ड अनफॉर्चुनेटली इंडिया वालों के पास थे, उनसे मिले। अगर ये हमारे पास होते, हम इनको ये प्रोवाइड करते, तो होना पता है क्या था, ये जो हमारे 89 के ऊपर आता है ना फर्स्ट टाइटल, ये ना होता, ना होता। क्योंकि हमने काम तो किया नहीं, हमने तो फुटबॉल पे काम ही नहीं किया। क्रिकेट की कोई भी आप हिस्ट्री निकाले आपको सारी मिलेगी, क्योंकि हम तो एक अचानक तौर पे आए, व्हाट्सएप ग्रुप की पैदावार है, हमें फुटबॉल से कोई लिंक नहीं है। फुटबॉल में हमने काम भी करना है तो खोतों वाला काम करना है, खोतों वाला, गधों वाला, घोड़ों वाला काम नहीं करना, टेक्निकल काम नहीं करना। बिलीव करिए, रिकॉर्ड जब मैंने दिया तो गूगल खुद परेशान हो गया कि ये कैसे फर्स्ट टाइटल पाकिस्तान का, ये फर्स्ट टाइटल तो 1952 में जीता है, जब पाकिस्तान और इंडिया जॉइंट विनर करार दिए गए। तो जहरी बात है, टाइटल तो फिर पाकिस्तान ने भी जीता है और वो पाकिस्तान के पास टाइटल आया। ये सारी ऊपर स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिए। और ये टाइटल के बाद शायद मैं आपको और एक मजे की बात बताऊं, इसके बाद और 3 कोलंबो कप होते हैं जिसमें तीनों दफा इंडिया विनर होता है, तीनों दफा। ये वाहिद पहला कोलंबो कप था जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मुकाबला करना था, किसी वजूहत की वजह से कैंसिल हुआ और ये टाइटल दोबारा मतलब दोनों की तरफ आ गया, तो पाकिस्तान जॉइंट विनर करार हुआ है। और ये पहला टाइटल 1952 में ये आया है और ये फीफा से रिकॉग्नाइज मैच था। आप जगह के निकाल के देख भी ले। और जो ईसा साहब और उस दिन जो दाऊद साहब की बहस हो रही है, दाऊद साहब ये आपके लिए भी, ईसा भाई आपके लिए भी, ये भी देख ले, जॉइंट विनर करार दिया गया है, जॉइंट विनर करार दिया गया है। नेचुरल डिजास्टर जो आप ये बता रहे, ये हुआ है, ठीक है। ये हम लोगों ने एक तहकीक की थी, तहकीक के बाद आज हम आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं। अब खुदारा ये जो पंडित बैठे होते, फुटबॉल के पंडित जो अभी आए हैं, जो ये कह रहे कि जी पाकिस्तान ने किया क्या है, तो भाई पाकिस्तान ने 1952 में अपना टाइटल जितवाया है, चाहे वो जॉइंट विनर हो, लेकिन टाइटल लेकर आए हैं, टाइटल लेकर आए हैं। अब आप लोग सन 2000 के बाद जो आप लोग आए हो, उसके बाद जो आप लोग अभी करने जा रहे हो, आप इंडिया से जीत के लाइएगा, इंडिया को करिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेके आइएगा, इंडिया आपको बताएगी। आप लोगों ने अपने बुजुर्गों को खेलते हुए देखा ही नहीं, इसलिए आप लोगों को उनकी कीमत के बारे में नहीं पता, उनके अंदाजे के बारे में नहीं पता कि वो कितने बड़े प्लेयर थे, कितने बड़े प्लेयर। ये जो आप अभी फुटबॉल खेल रहे हैं ना, जो सिर्फ भागा दौड़ी का, भागी दौड़ी का स्किल तो आप लोगों के पास है ही नहीं, सिर्फ भाग दौड़ है और कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास। हमारे उन प्लेयरों के पास स्किल थी, बॉल रोकना आता था, एनवायरनमेंट ना होने के बावजूद वो फुटबॉल खेलते थे और बताते थे कि फुटबॉल क्या है। तो लिहाजा आप लोग जब भी बोलने से पहले ना 100 दफा सोचा करें, 100 दफा सोचा करें कि आपके बुजुर्गों ने क्या किया, ठीक है। ये फिर मैं बता रहा हूं, कोलंबो कप जाके रिकॉर्ड देखे, जॉइंट विनर आएगा पाकिस्तान। और ये भी बता दूं, ये भी क्रेडिट बलूचिस्तान को जाता है, बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान का कप्तान था, बलूचिस्तान का कप्तान था और इस मैच में गोल करने वाला था। और लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि ये मैच पाकिस्तान विन करेगा, पाकिस्तान विन करेगा, बहुत एक्सपेक्टेशन थी। गो के इंडिया ने इस टूर्नामेंट में जरा बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, श्रीलंका को भी गोल मारे थे
बर्मा को भी ज़रा काफ़ी गोल मारे थे, मगर एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान के साथ थी। अब्दुल वाहिद साहब, शरीफ साहब बहुत क्लास के अपना फॉरवर्ड रह चुके हैं। अब्दुल वाहिद साहब का भी एक अलग है, और मोइनुद्दीन कुट्टी साहब की तो क्या बात है। तो ये था, लेकिन अब ये ख्याल है कि इंडिया बची या कुछ बची, पर ये वो जॉइंट विनर है जो मैंने कहा जी मैं आपसे शेयर करूं। और पाकिस्तान का पहला टाइटल 1952 में आया है। तो जो हमने जो पहले जो व्लॉग्स बनाए हैं, जो पहले जो हुए, वो समझ लेके उसकी रद्द तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो भी बने, थोड़े से इंफॉर्मेशन थे। लेकिन ये आपके लिए आज हैरत अंगेज बात मैं लेके आया हूँ। आप गूगल से देख भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और मैंने परेशानी डाल दी है गूगल को। इंशाल्लाह वो ज़रूर इस पे वर्क करेगा, और ये नाम चेंज होगा, और ये नाम चेंज होकर इंशाल्लाह हमारे पास आएगा। ये ट्रॉफी शेयर हुई थी, ये ट्रॉफी शेयर हुई थी बाकायदगी से, और ये पाकिस्तान ये टाइटल लेके आया था। उसके बाद अब्दुल वाहिद साहब, जो मैंने पहले बताया था, पाकिस्तान के कप्तान थे, थोड़े से गंजे थे, काफ़ी उम्र रसीदा थे, उम्र रसीदा कप्तान थे। और उसके बाद उन्होंने फुटबॉल को खैराबाद का, उन्होंने कहा कि मैं टाइटल लेकर आ गया हूँ खैराबाद का। और उसके बाद शरीफ साहब कप्तान बनते। फिर होता यह है कि ये चीफ सेलेक्टर बनते, इनको एजाजी तौर पे चीफ सेलेक्टर बनाया जाता है 1956 में। सॉरी, मैनेजर बनाया जाता है, मैनेजर बनाया जाता है। टीम के मैनेजर, टीम के कोच भी होते। तो ये वो सारी सूरत हाल थी, तो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करूं। खुदारा फुटबॉल के पंडितों, खुदारा फुटबॉल के अताइयों, कोई मुंह खोलने से पहले 100 दफा सोचा करो कि हमारे लेजेंड क्या है, हमारे लेजेंड क्या है। हमारे लेजेंड जैसा कोई नहीं। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इंडिया में इतनी लेजेंड नहीं है जितने लेजेंड हमारे पास है। इंडिया की जब भी कोई आप निकालेंगे ना, तो वो सबसे पहले नाम आएगा पीके बनर्जी का। और मैं बताऊंगा पीके बनर्जी, उनका जो सबसे बड़ा प्लेयर जिनको वो कहते हैं ना, पीके बनर्जी आपका कैप्टन उमर के बारे में, कयूम चंगेजी के बारे में क्या बोलता था, ये मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। अगले व्लॉग के लिए आप इंतजार है। ये थी जनाब आपकी जी रिकॉर्ड, आपकी जीत। उम्मीद करता हूँ मेरी इस चीज को समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, मेहनत हम लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, एम ही नहीं, आप रिकॉर्ड जाके देखें, कोलंबो कप के बारे में देखें, ये क्या है क्या नहीं। बाकी जो चीज़ हो आप हमें बताएं। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो ख्याल करे, अपना और अपने दोस्तों का। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें।